हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया तिवारी। वेलकम टू आवर सुप्रिया कोचिंग। यहाँ पर आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 7 की साइंस की सभी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आज हम लोग चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट, 2 पार्ट हमने अब तक डिस्कस कर लिया था। आज हम तीसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग दांत की संख्या के आधार पर उनके टाइप्स और उनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। तो जो हमारा कटिंग और बाइटिंग टीथ होता है, इसमें जो है इसे हम लोग कृंतक या फिर कैनाइन भी कहते हैं। ये लोअर में 2 होता है और अपर जा में भी 2 होता है। टोटल ये 4 होते हैं। अब पर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ की बात करते हैं। तो पर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ में लोअर जा में 4 होते हैं और अपर जा में 4 होते हैं। टोटल 8 होते हैं। चिविंग एंड ग्राइंडिंग की बात करते हैं तो जो चिविंग वाला टीथ होता है ये हमारा लोअर जा में इसकी संख्या 4 होती है और अपर में भी 4 होती है। ये टोटल 8 हो गया। और अगर हम बात करते हैं ग्राइंडिंग की, तो ग्राइंडिंग में भी लोअर में 6 होती है और अपर में 6 होती है। टोटल 12 टीथ होते हैं। इस तरीके से हमारे टोटल 12 दांत होते हैं। Our mouth has the salivary glands which secrete saliva। हमारे मुंह में salivary glands पाया जाता है। salivary glands का ये मतलब होता है कि हमारे salivary glands पाया जाता है। salivary glands वही जो हमारे मुंह में लार होता है, जो पानी की तरह होता है, उसी को हम लोग सलाइवा कहते हैं। और ये सलाइवा salivary gland से निकलता है, secrete होता है। Do you know the action of saliva on food? अब हम एक्टिविटी 2.3 पढ़ेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि फूड का, भोजन का, ठीक है, जैसे कि सलाइवा का हमारे भोजन में क्या महत्वपूर्ण कार्य है। तो अब हम समझते हैं। हम इसके लिए टेक 2 टेस्ट ट्यूब लेबल्ड देम ए एंड बी। हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। एक का नाम हम लोग ए रख देते हैं और एक को बी रख देते हैं। अब हम ए में चावल को लेंगे और उबला हुआ चावल इसमें डाल देंगे और बी में भी उबला हुआ चावल, लेकिन उसको चबा के डालेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक चबा के टेस्ट ट्यूब बी में डाल देंगे। अब इसके बाद इसमें 2 या 3 ml पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप दोनों में आयोडीन डाल देते हैं। ए में भी डाल देते हैं और बी में भी डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो हमारा टेस्ट ट्यूब ए है इसका कलर चेंज हो जाता है, बट टेस्ट ट्यूब बी का कोई कलर चेंज नहीं होता है। हमें अच्छे से पता है कि टेस्ट ट्यूब में हमने जो चावल डाला था उसमें सलाइवा नहीं था। कैसे नहीं था? क्योंकि हम उसको वैसे उबला हुआ चावल डाल दिए थे। लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या किया था? उबले हुए चावल को पहले अच्छे से चबाया था, चबा के तब डाला था। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है या फिर स्टार्च को शुगर में के रूप में चेंज कर देता है। अब हम लोग पढ़ते हैं टंग। तो द टंग इज अ फ्लेशी मैस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। मतलब ये जो हमारा टंग होता है, ठीक है, ये एक मैस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है। पीछे से ये बक्कल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है, आगे से फ्री होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। हमने बताया कि फ्रंट से फ्री होता है और सभी डायरेक्शन में मूव करता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग बिसाइड It mixes saliva with the food during chewing and helps in the swallowing food. We also taste food with our tongue. अब ध्यान से देखो, इस पे छोटे छोटे टेस्ट बड पाए जाते हैं। ये जो बड होते हैं इन्हीं की सहायता से हम टेस्ट करते हैं। साथ ही साथ इसका क्या काम होता है कि ये फूड में, भोजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो उस समय निगलने में भी मदद करते हैं और भोजन में सलाइवा को मिक्स करने में मदद करते हैं। बात करने के लिए भी हम लोग अपनी जीभ का ही प्रयोग करते हैं। अब इनके जितने पार्ट हैं, ठीक है, टीथ के अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ों का टेस्ट होता है। जैसे पीछे से हम लोग तीखे का टेस्ट करते हैं और यहाँ से खट्टे का और फिर ये यहाँ से हम लोग साल्ट का और आगे से मीठे के टेस्ट का पता करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जीभ होता है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ों के टेस्ट को बताता है। अब हम लोग टूथ डिके के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे
are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. देखो हम लोग हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, लेकिन जब हम कुछ खाते हैं, खाने के बाद कुछ भी खाते हैं तो खाने के बाद बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं. तो दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर. अब ये जो बैक्टीरिया है, मतलब जैसे हम कुछ खाएं और खाने के बाद अगर हमने अपना मुंह साफ़ नहीं किया तो बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं. और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये शुगर को तोड़ने का काम करते हैं. जब ये शुगर को तोड़ेंगे तो शुगर को तोड़ने के बाद एसिड रिलीज करते हैं, और ये जो एसिड होता है यही एसिड हमारे टीथ को, दांत को खराब कर देता है. ये एसिड दांत को खराब कर देगा, और जब दांत हमारा खराब हो जाता है, ठीक है, ये एसिड दांत को खराब कर दिया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टूथ डिके कहते हैं. इट इज़ नॉट treated in time. It causes fever, toothache, and it in extreme cases result in tooth loss. Chocolate, sweets, soft drink and other sugar products are the major culprits of tooth decay. मतलब जो हमारा ये टूथ डिके होता है, ये टूथ डिके जैसे हम लोग चॉकलेट खा रहे हैं, ठीक है, मिठाई खा रहे हैं, या फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक या फिर शुगर, मीठी कोई भी चीज़ें ले रहे हैं, और खाने के बाद यदि अपने मुंह को साफ नहीं करते हैं तो इससे हमारा दांत खराब हो जाएगा. Therefore, one should clean the teeth with a brush or dentum and dental floss. पता है, हमें हमेशा अपने दांत को डेंटल फ्लॉस या फिर ब्रश के साथ साफ करना चाहिए. डेंटल फ्लॉस एक ऐसा धागा होता है जो दांत के बीच में फंसे हुए भोजन के पार्टिकल को, भोजन के कण को अलग करने में मदद करता है. एट लीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील. अच्छा, जब कभी भी हम कुछ भी खाएं तो कुछ भी खाने के बाद हमें तुरंत अपने मुंह को कम से कम 2 बार साफ कर लेना चाहिए. Also one should not put dirty fingers, और साथ ही साथ अपने मुंह में कभी भी गंदी उंगलियां साथ ही साथ बिना धुले हुए चीज़ों को नहीं खाना चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट.